हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान वाणी। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मीनिंग ऑफ प्लानिंग, उसके कुछ डेफिनेशंस और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ मीनिंग। Planning is a basic function of management. Planning is done to achieve the objectives of the organization. Without planning, no business can function smoothly. Planning क्या है? एक मैनेजमेंट का बेसिक फंक्शन है। हमने स्टार्टिंग में मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़े थे, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग पढ़ा था। तो मैनेजमेंट का जो सबसे फोरमोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट फेस होता है, जो फंक्शन होता है, सबसे पहला फंक्शन क्या होता है? वो प्लानिंग। ठीक है, तो प्लानिंग बेसिकली क्यों किया जाता है? अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। ठीक, तो विदाउट प्लानिंग नो बिजनेस कैन फंक्शन स्मूथली। देखो, अगर प्लानिंग नहीं होगी तो कोई भी बिजनेस ठीक तरीके से नहीं चल सकता। प्लानिंग हमको हर जगह ज़रूरी है, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो, चाहे हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो। हमको हर लाइफ के हर फेज में हमको प्लानिंग करना ज़रूरी होता है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसका कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव होता है, कोई ना कोई एक गोल होता है। तो पर्टिकुलरली उस गोल को अचीव करने के लिए क्या किया जाता है? सबसे पहले प्लानिंग। ठीक है, तो प्लानिंग इज नेसेसरी फॉर एनी टास्क दैट हैज़ अ पर्पस। विदाउट इट थिंग्स विल गो आउट ऑफ कंट्रोल। देखो, अगर आप अपने टास्क को अचीव करने के लिए प्लानिंग नहीं करोगे तो चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। तो आपके टास्क को अचीव करने के लिए, आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, गोल्स को अचीव करने के लिए आपको प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर हमें अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट करना है तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं? चीज़ों का प्लान आउट करते हैं कि कब कौन सा काम कैसे होगा, ये काम इसको एलोकेट कर दो, ये काम उसको एलोकेट कर दो। ठीक है, उसके हम लोग एक लेआउट बनाते हैं, तो उस लेआउट में भी हमको चीज़ों का प्लान करना पड़ता है। इसलिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी होता है और ये बेसिक फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। ठीक है, कि आपके मैनेजमेंट में कोई भी टास्क हो, कोई भी ऑब्जेक्टिव्स हो, उसको अचीव करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप लिया जाता है वो होता है प्लानिंग। The other functions of management like organizing, staffing, directing and controlling must be based on proper planning. देखो, मैनेजमेंट के जितने अदर फंक्शंस हैं ना, जैसे ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, ये भी पूरा टोटल किस पे बेस है? प्लानिंग पे। So it is a basic managerial function and it is undertaken at all levels of management. ये एक बेसिक मैनेजरल फंक्शन है और मैनेजमेंट के हर लेवल में हमको प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। तो प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बिफोर डूइंग। किसी काम को करने से पहले उस काम के बारे में सोचना। ठीक है, तो इट इन्वॉल्व्स डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स एज वेल एज द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू बी अंडरटेकन टू अचीव द गोल्स। ठीक है, तो अगर आप कोई भी काम करते हो, कोई भी अगर कोई वर्क अगर आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो तो उसके पहले आपको चीज़ें पहले से सोचनी पड़ेगी। ठीक है, एक प्लान करना पड़ेगा, उसका एक लेआउट तैयार करना पड़ेगा। पहले से चीज़ों को आपको एक्टिविटी ये देखनी पड़ेगी कि कब कौन सा काम हमें कैसे करना है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो काम किए जाते हैं, प्लानिंग के थ्रू काम किए जाते हैं, बेसिकली हमारे ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स को अचीव करने के लिए किए जाते हैं। It helps in deciding in advance what is to be done, how it is to be done, when it is to be done and by whom it is to be done. देखो, जब भी हम कोई भी चीज़ का प्लान करते हैं ना, तो पहले से चीज़ें एडवांस में सोच लेते हैं कि काम कौन करेगा, कैसे वो काम कंप्लीट होगा, कब वो काम कंप्लीट होगा, किसके द्वारा वो काम किया जाएगा। ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स द गैप बिटवीन करंट स्टेटस एंड फ्यूचर इमेज इज फिल्ड बाय प्लानिंग। देखो, प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग ब्रिजेस द गैप वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। देखो, प्लानिंग क्या करता है ना, ये गैप तैयार कर देता है कि हम लोग अभी कहाँ हैं और हमें आगे चल के फ्यूचर में कहाँ जाना है। ठीक है, ये गैप है और ये गैप फुलफिल किसके द्वारा होता है? प्लानिंग के द्वारा। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। अभी हम कहाँ हैं और अभी हमें आगे चल के फ्यूचर में कहाँ जाना है। तो इन चीज़ों का, इन दोनों का गैप किसके द्वारा फिल किया जाता है? प्लानिंग। आप प्रॉपर प्लानिंग करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आपका करंट स्टेटस कहाँ है और फ्यूचर में आपको कहाँ जाना है। आगे चल के इस चीज़ के भी बारे में आपको पता चलेगा। इसलिए चीज़ों का प्लान आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके कुछ डेफिनेशंस हैं जो ऑथर्स ने दिए थे, देख लेते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू कुंज ओडोनल, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड यूज टू डू। ठीक है, इनका कहना है प्लानिंग पहले से चीज़ों का एडवांस में डिसाइड कर लेना होता है कि कब कौन सा काम कैसे होगा। ठीक है, कौन करेगा, कब करेगा और कौन उस चीज़ को परफॉर्म करने वाला है। ठीक है, हेनरी फ्योल का कहना है प्लानिंग इज डिसाइडिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव अमंग अदर्स टू परफॉर्म डिफरेंट मैनेजरल ऑपरेशंस इन ऑर्डर टू अचीव द प्री डिटरमाइंड गोल्स। ठीक है, इनका कहना है कि प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज डिसाइडिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। देखो, जब भी हम प्लान करते हैं ना, तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स चूज करते हैं। अगर एक चीज़ अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई तो चलो दूसरा ऑल्टरनेटिव निकाल लिया, तीसरा ऑल्टरनेटिव निकाल लिया। तो हेनरी फ्योल का मानना था कि प्लानिंग पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि भैया बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है,
ठीक है, जिससे जो मैनेजरल ऑपरेशंस है उनका परफॉर्मेंस अच्छे से हो, ठीक है, जिससे जो प्री डिटरमाइंड गोल्स है वो क्या हो सके, अचीव हो सके। ठीक। हेमंत का कहना है प्लानिंग इज द फंक्शन दैट डिटरमाइंस इन एडवांस व्हाट शुड बी डन। पहले से चीज़ों को एडवांस में डिटरमाइन कर लेना, ये एक ऐसा फंक्शन है कि क्या करना चाहिए। एंड इट कॉन्सिस्ट ऑफ सेलेक्टिंग द एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या चीज़ें सेलेक्ट की जाती हैं, एंटरप्राइज के बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या पॉलिसीज होंगी, क्या प्रोग्राम्स होंगे, क्या प्रोसीजर्स होंगे, एंड अदर्स एंड मीन्स ऑफ अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव। देखो एट द एंड फाइनल हमारा क्या मेन एम है, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। ठीक है, तो पहले से अगर चीज़ों का प्लान आउट होगा ना, हम एडवांस में अगर चीज़ें प्लान आउट करेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या पॉलिसीज बनानी है, कैसे प्रोग्राम्स को लेआउट करना है, कैसे प्रोसीजर्स फुलफिल किए जाएंगे। ये सारी चीज़ें हमको ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए किए जाते हैं, इसलिए जो पहला स्टेप होता है मैनेजरिंग फंक्शन वो क्या होता है, प्लानिंग। ठीक है, नाउ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग किस पे फोकस करता है, अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। देखो हमारा कोई भी गोल होता है, कोई भी टारगेट होता है, उसको अचीव करने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, सबसे पहले प्लानिंग। ठीक है, तो प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स पॉजिटिवली इन अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज सिंस प्लान्स आर देयर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑपरेशन। देखो मैनेजमेंट में सबसे पहले कोई भी ऑपरेशन स्टार्ट होता है ना, कोई भी अगर बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, उस चीज़ को हमें इंप्लीमेंट करना होता है ना, सबसे पहला जो फेज होता है वो हमारा क्या होता है, प्लानिंग करना। ठीक है, द मैनेजमेंट इज एबल टू हैंडल एवरी प्रॉब्लम सक्सेसफुली। अगर प्रॉपर तरीके से प्लानिंग होगी ना, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में उनको हम प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लान्स ट्राई टू सेट एवरीथिंग राइट। ए पर्पसफुल एंड साउंड एंड इफेक्टिव प्लानिंग प्रोसेस नोस हाउ एंड व्हेन टू टेकल अ प्रॉब्लम। ठीक है, अगर ठीक तरीके से प्लानिंग होगी तो मैनेजमेंट को ये पता चल सकता है कि भाई प्रोसेस कैसे फॉलो अप करना है और किस प्रॉब्लम को किस हिसाब से टैकल करना है। सो दिस लीड्स टू सक्सेस एंड ऑब्जेक्टिव दस आर इजीली अचीव। इससे क्या मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन की भी सक्सेस होगी और ऑब्जेक्टिव्स भी जो है आसानी से फुलफिल हो सकेंगे। ठीक है, ना प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग एसेंशियली इन्वॉल्व्स लुकिंग अहेड एंड प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर। देखो अगर हम प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करेंगे ना, तो हमें फ्यूचर में किस हिसाब से चीज़ों को प्रिपेयर करना है उसके बारे में भी हमें एक आइडिया लगेगा। द पर्पज ऑफ प्लानिंग इज टू मीट फ्यूचर इवेंट्स इफेक्टिवली टू द बेस्ट एडवांटेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मेन जो पर्पज होता है प्लानिंग का क्या होता है, फ्यूचर इवेंट्स में होने वाली चीज़ों को अच्छी तरीके से पर्पजफुल उसको अचीव करना, जिससे क्या है ऑर्गेनाइजेशन को उसका बेस्ट एडवांटेज मिल सके। सो इट इम्प्लाइज टू लुक इनटू द फ्यूचर एनालाइजिंग एंड प्रिडिक्टिंग। देखो अगर हम आज यहाँ पे है, हमारा जो करंट स्टेटस है यहाँ है, तो हमें फ्यूचर में आने वाली चीज़ों को कैसे डिटरमाइन करना, ये चीज़ें हमें समझ में आ सकती हैं। ठीक है, तो इट इम्प्लाइज इनटू द लुक इनटू द फ्यूचर एनालाइजिंग इट एंड प्रिडिक्टिंग इट। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग वी कैन प्रेडिक्ट इन द फ्यूचर इजिली। सो प्लानिंग इज देयरफॉर रिगार्डेड एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग। ठीक है, प्लानिंग क्या है, एक फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है जो कि फोरकास्टिंग पे बेस्ड है। सो थ्रू फोरकास्टिंग फ्यूचर इवेंट्स कैन बी एंटिसिपेटेड एंड प्लान्स आर ड्रॉन अकॉर्डिंगली। तो फोरकास्टिंग के थ्रू फ्यूचर इवेंट्स में जो भी चीज़ें होने वाली है उसको हम एंटिसिपेट कर सकते हैं और उसके हिसाब से हम लोग प्लान बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए कहा गया प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। ना प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। जो मैनेजमेंट के जो हमने फंक्शंस पढ़े थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, उसका मेन जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो होता है प्लानिंग। सो प्लानिंग लेज डाउन द बेस फॉर अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो सबसे पहले अगर जो स्टार्टिंग होती है ना किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यही होता है प्लानिंग, तो इसीलिए इसको बेस कहा जाता है। ठीक है, सो ऑल अदर मैनेजरल फंक्शंस आर परफॉर्म विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ प्लान्स ड्रॉन। जितने भी मैनेजरल फंक्शंस है ना वो परफॉर्म इसी के फ्रेमवर्क में किए जाते हैं कि भाई हमें जो प्लान्स बनाए गए हैं उसी के अंतर्गत हमको काम करना है, तभी हमारे जो गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो सकेंगे। The various functions of management are interrelated and equally important. However, planning provides a basic of all other functions. Next है ये continuous process. Plans are prepared for a specific period of time, maybe for a month, quarter, or year, and at the end of that period, there is need for new plan to be drawn on the basis of new requirements and future conditions. देखो ये प्लानिंग क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने प्लान बना लिया और हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया तो हमको अब कुछ नहीं करना है। ठीक है, प्लानिंग प्रिपेयर की जा सकती है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ पीरियड ऑफ मंथ, फॉर अ पीरियड ऑफ क्वार्टर और ईयर। एक बार जब हमारा गोल अचीव हो जाता है ना, तो उसके हिसाब से हमें फ्यूचर कंडीशंस में होने वाले नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें फिर से एक प्लान को ड्रॉ आउट करना पड़ता है, फिर से एक हमें प्लान तैयार करना पड़ता है। इसलिए प्लानिंग की कोई एंडिंग नहीं होती। प्लानिंग एक क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है।
So hence planning is a continuous process. Continuity of planning is related with the planning cycle. It means plan is framed, plan को frame करो, implement करो, then follow करो another plan के साथ and so on. ठीक है? Next, planning is pervasive. Planning is required at all levels of management as well as in other departments of the organization. ठीक है, अगर हम देखो पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो प्लानिंग हर फेज में ज़रूरी होता है. ऑर्गेनाइजेशन में भी यही होता है कि हर लेवल्स में लेवल ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग ज़रूरी है, इसलिए हमने इसे कहा गया है परवेसिव, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें मैनेजमेंट के हर लेवल में पड़ती है. ठीक है, चाहे वो टॉप हो, चाहे वो मिडिल हो, चाहे वो लोअर हो. ठीक है. It is not an exclusive function of top management nor of any particular department, but the scope of planning differs at different levels and among different departments. ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट के लेवल्स में, हर एक डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में प्लानिंग की जरूरत पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल, द टॉप मैनेजमेंट अंडरटेक्स अ प्लानिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल. ठीक है, अगर टॉप मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो वो लोग किस हिसाब से प्लान करेंगे कि भाई उन्हें पूरी ऑर्गेनाइजेशन को किस हिसाब से लेकर चलना है. मिडिल लेवल जो है, मिडिल मैनेजमेंट डज द डिपार्टमेंटल प्लानिंग. डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स. ये लोग क्या करेंगे, अपने अपने हिसाब से चीज़ों को प्लान करेंगे कि हमें हमारे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए किस हिसाब से चीज़ों को प्लान करना है, जिससे हमारी जो डिपार्टमेंट के लिए गोल्स है वो अचीव हो सके. ठीक है. एट द लोएस्ट लेवल डे टू डे ऑपरेशनल प्लानिंग इज डन बाय द सुपरवाइजर. जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं जो सुपरवाइजर के द्वारा परफॉर्म की जाती है, जो लोएस्ट लेवल के द्वारा परफॉर्म की जाती है, तो सुपरवाइजर क्या होता है ना, उस हिसाब से ऑपरेशनल प्लानिंग करता है. ठीक है. तो इसलिए इसको कहा गया प्लानिंग इज परवेसिव. परवेसिव इन द सेंस ये हर जगह एप्लीकेबल है, हर जगह लागू है. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो टॉप हो, चाहे मिडिल हो, चाहे लोअर लेवल हो, डे टू डे एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है बेस्ड ऑन द प्लानिंग. ठीक है, जो मंथली गोल्स अचीव होते हैं, जो जो साल के गोल्स अचीव होते हैं, जो 6 मंथ्स के गोल अचीव होते हैं, वो भी एक प्लानिंग का ही बेस होते हैं. प्लानिंग की वजह से ही उन चीज़ों का अचीवमेंट हो पाता है. राइट. तो इस वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं मीनिंग, डेफिनेशन एंड इसके नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कवर करवाऊंगी इसके क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, और हम टाइप्स ऑफ प्लान्स भी पढ़ेंगे. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू.